नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकल कर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ब्रेकिंग न्यूज़ हम सभी के लिए निकल कर सामने आई है। ईपीएफओ पेंशन धारकों की 7 1200 की पेंशन तय। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी भव्य निधि संगठन की ओर से पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है, जिसमें शिक्षित साधन 50 की न्यूनतम पेंशन आप सभी के लिए तय बताई जा रही है और सच्छा के नियम में जो है वो राहत दी गई है, जिससे कर्मचारियों को यहाँ पर बड़ी खुशखबरी मिली है। तो ईपीएफओ के पेंशन हैक को लेकर कौन सी बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर आप सभी को जानकारी दी जाएगी। और इसी के साथ यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अगली बड़ी खबर के बारे में, तो पुरानी पेंशन और भत्तों को बहाल करे सरकार। इसको लेकर अवस्थी की ओर से बहुत ही बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। तो पुरानी पेंशन एवं भत्तों को बहाल करने की मांग को लेकर किस तरीके से और क्या बड़ी खबर निकल कर आई, इसकी भी चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। और इसी के साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्र दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के अंदर भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी हर बड़ी खबर सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित बिना किसी देरी के इस वीडियो और इस चैनल के माध्यम से देख सके। तो चलिए सबसे पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं, जानते हैं उस ब्रेकिंग न्यूज के बारे में जिसमें पेंशन धारकों की 125वां हममर्द की पेंशन तय बताई जा रही है। यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है, जिसमें 500 की न्यूनतम पेंशन और इसी के साथ 30 मंथ के नियम के अंदर राहत दी गई है। और इसी को लेकर कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। तो चलिए इसे विस्तार से यहाँ पर जो है जान लेते हैं। देश में बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत के बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ से जुड़े पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,700 प्रतिमाह करने का फैसला लिया है। पहले यह राशि 11,000 की थी, जो लंबे समय से पेंशन धारकों के लिए अपर्याप्त मानी जा रही थी। इस बदलाव से लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ जो है वह मिलेगा। और इसी के साथ ही छम्प नियम में दी गई राहत ने पेंशन पात्रता को और भी ज्यादा आसान बना दिया है। अब कम योगदान अवधि वाले कर्मचारी भी पेंशन का जो लाभ है वह आसानी के साथ उठा सकेंगे। यह कदम सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और वृद्धावस्था में आर्थिक स्थिरता की दिशा के अंदर एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो आइए हम जानते हैं ईपीएफओ के पेंशन हैक 2006 से जुड़ी जरूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर। देखिए, कर्मचारी भवन निधि संगठन के तहत आने वाली योजना, जो कि कर्मचारी पेंशन योजना यानी जिसे कि ईपीएस के नाम से जाना जाता है, यह योजना रिटायरमेंट के बाद नियमित आय सुनिश्चित करती है। वर्ष 2024 में सरकार ने न्यूनतम पेंशन को 7,500 प्रतिमाह तय करने का निर्णय लिया है, जो 2014 से हालात पर स्थिर थी। और इस बढ़ोतरी से आर्थिक रूप से कमजोर पेंशन धारकों को जो बड़ा सहारा है वह यहाँ से देखने को मिल सकेगा। यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान समय में महंगाई दर और दैनिक खर्चों में भारी वृद्धि हुई है। कम पेंशन में दवा, राशन और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करना मुश्किल हो रहा था। अब बढ़ी हुई पेंशन राशि से बुजुर्ग की कार्यशक्ति में सुधार होगा। सरकार का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना और संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सम्मानजनक जीवन देने का है। इसी के साथ 26 मंथ के नियम के अंदर राहत दी गई है और इसको लेकर नई पात्रता शर्तें जो है वो तय की गई है। कर्मचारी भव्य निधि संगठन की पेंशन योजना से पहले 6 महीने की न्यूनतम योगदान अवधि की शर्त को लेकर कई कर्मचारी पात्रता से बाहर हो जाते थे। अब इस दिशा में राहत दी गई है, जिससे कम अवधि तक योगदान देने वाले सदस्य भी पेंशन का लाभ ले सकेंगे।
इस बदलाव से विशेष रूप से अस्थायी कर्मचारियों, महिलाओं और कम वेतन वर्ग के लोगों को ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। ईपीएफओ पेंशन की गणना औसत मासिक वेतन और कुल पेंशन योग्य सेवा अवधि के आधार पर की जाती है। सामान्य फार्मूला जो पेंशन का है, उसमें औसत वेतन को पेंशन योग्य सेवा से गुणा किया जाता है और इसे 70 से डिवाइड किया जाता है। हालांकि अब सरकार ने न्यूनतम सफा 6,000 प्रति माह पेंशन की गारंटी सुनिश्चित की है, जिससे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी पर्याप्त जो राशि है वह मिल सकेगी। इसके अतिरिक्त पेंशन पर महंगाई भत्ता यानी कि डीएपी लागू हो सकता है, जो समय समय पर संशोधित भी किया जा सकता है। पारिवारिक पेंशन, विकलांग पेंशन और नामित व्यक्ति की डेथ बेनिफिट जैसी सुविधाएं भी यहाँ पर देखने को मिलती है। कुछ मामलों में बीमा कवर और अन्य सामाजिक सुरक्षा के लाभ भी जोड़े जाते हैं। यह बढ़ोतरी बुजुर्ग की आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने का काम करती है। वही दोस्तों, पेंशन आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और ईपीएफ पासबुक अनिवार्य दस्तावेज है। इसके अतिरिक्त जन्म प्रमाण पत्र, रिटायरमेंट प्रमाण पत्र और पारिवारिक पेंशन के मामले में मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। विकलांग पेंशन के लिए मान्यता प्राप्त डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना भी जरूरी होता है। केवाईसी अपडेट करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अधूरी या फिर गलत जानकारी के कारण आवेदन जो आपका है वह रद्द हो सकता है। सभी दस्तावेज को स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड करना होता है। पुराने सदस्यों को विशेष रूप से अपने बैंक और आधार वितरण सत्यापित रखने चाहिए। सही दस्तावेज और समय पर आवेदन से पेंशन प्रक्रिया और भी ज़्यादा सरल और तेज आप सभी के लिए बन जाती है। वहीं अगर हम बात करें आने वाले समय के अंदर निर्णय और भविष्य की जो संभावनाएं हैं, वो आप सभी के लिए क्या क्या हो सकती है, तो दोस्तों, सरकार ने ईपीएफओ की पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा को जो है इस वक्त प्राथमिकता दी है। अनुमान है कि इस बड़े फैसले से 1 करोड़ से अधिक पेंशन धारक प्रभावित होंगे। पेंशन फंड की वित्तीय स्थिति मजबूत बनाई जा रही है, जिससे भविष्य में और भी सुधार की जो संभावना है वो बन सके। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों के अंदर न्यूनतम पेंशन को और बढ़ाकर 10,000 व 10 तक भी किया जा सकता है। महिलाओं और कम आय वर्ग के अतिरिक्त लाभों की भी चर्चा यहाँ पर हो रही है। जागरूकता अभियान और डिजिटलीकरण के जरिए सरकार अधिक से अधिक पात्र लोगों को इस योजना से जोड़ने का जो प्रयास है वह हाल फिलहाल के अंदर करती हुई नजर आ रही है। तो यह बहुत बड़ा अपडेट जो आप सभी के लिए 3700 की पेंशन और इसी के साथ 36 मंथ के अंदर जो नई राहत दी गई है, उससे कर्मचारियों को होने वाले फायदे को लेकर आ चुकी है। इसी के साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। पुरानी पेंशन और भत्तों को बहाल करे सरकार। इसको लेकर हम सभी के लिए बहुत बड़ी और ताज़ा रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुकी है। पंजाब सरकार द्वारा कर्मचारियों की वित्तीय मांगों को नजरअंदाज करने के विरोध में पुरानी स्केल पेंशन और भत्ते बहाली मोर्चा ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। मोगा की फ्रीडम फाइटर हॉल में हुई यहाँ पर राज्य स्तरीय बैठक में फैसला लिया गया कि 17 मई को मोहाली में मह रैली की आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद हजारों कर्मचारी चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री मान सिंह के निवास की ओर कूच करेंगे। डीटीएफ पंजाब के प्रांतीय वित्त सचिव अश्विनी अष्टी और मोर्चा की संयोजक ने वित्त मंत्री हरपाल चीमा की विधानसभा में दिए गए उस बयान की कड़ी निंदा की है, तो जिसमें उन्होंने कहा था कि पुरानी पेंशन बहाल करने में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे। नेताओं ने कहा है कि 4 साल पहले खुद की सरकार द्वारा जारी किए गए कागजी नोटिफिकेशन को लागू करने से भागना कर्मचारियों के साथ विश्वासघात है। उन्होंने कहा कि 11 चौजरदी के बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए कॉरपोरेट पक्षीय एनपीएस रद्द कर पुरानी पेंशन योजना को 5710 व 3020 का केंद्रीय स्केल वाला नोटिफिकेशन रद्द कर छठे पंजाब वेतन आयोग के अनुसार 15% वृद्धि के साथ वेतन फिक्स किया जाए। काटे गए 33 प्रकार के भत्ते और बकाया 104 अप्रतार महंगाई भत्ते को तुरंत दिया जाए। शिक्षा विभाग में नॉन टीचिंग स्टाफ को 2018 से सभी लाभों के साथ पक्का किया जाए। मोर्चा ने सरकार को घेरने के लिए चरणबद्ध तरीके से रणनीति तैयार की है। यूनियन नेताओं ने कहा है कि 1 से 7 अप्रैल तक पूरी पंजाब में जिला स्तरीय बैठकें की जाएगी। 15 से 25 अप्रैल तक जिला स्तरीय जो कन्वेंशन और रोज मोर्चा है
उसके जरिए सीएम को चेतावनी पत्र भेजा जा रहा है और 1 मई से मजदूर दिवस पर चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री आवास पर मार्च डेपुटेशन के रूप में पहुंचकर 17 मई की रैली का नोटिस मांग पत्र सौंपा जाएगा। 17 मई को मोहाली में राज्य स्तरीय रेल और चंडीगढ़ के मोर्चा यहाँ पर जो है किया जाएगा और इस मौके पर संयोजक दीपक कंबोज, अतिपाल सिंह धंगा और विक्रम देव सहित आज ही लोग मौजूद रहे थे और ये रणनीति जो है आप सभी के लिए बनाई गई है।